Hello bachcho, let's read this question. The question says, grass leaves curl inwards during very dry weather. Select the most appropriate reason from the following. So यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ड्राई सीजन के टाइम या ड्राई वेदर के टाइम जो ग्रास लीव्स होते हैं वो अंदर की ओर कर्ल करना शुरू कर देते हैं. इसके पीछे क्या रीजन है? ऑप्शन ए क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, ऑप्शन बी फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स, ऑप्शन सी shrinkage of air spaces in spongy mesophyll, and option D tylosis in vessels. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is curling of leaves in grasses. Now grasses जो होते हैं ये एक मोनोकॉट प्लांट होते हैं एंड इन मोनोकॉट प्लांट हमें एक स्पेशलाइज्ड सेल देखने को मिलते हैं. इस सेल का नाम होता है बुलिफॉर्म सेल. ये सेल वाटर फ्लो को कंट्रोल कर पाते हैं इनसाइड इट. तो क्या होता है जब वाटर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये सेल फूल जाते हैं क्योंकि ये इंटेंस वाटर को इंटेक कर लेते हैं एंड ये सेल फूल जाते हैं. हाउएवर अगर वाटर बहुत कम हो, अवेलेबिलिटी बहुत कम हो तो ये सेल सिकुड़ जाते हैं. सो during dry weather, these cells, that is the bulliform cells, ये क्या करते हैं? It becomes flaccid. मतलब ये सिकुड़ जाते हैं एंड ये फ्लासिड क्यों हो जाता है? ड्यू टू वाटर लॉस. ड्राई सीजन के टाइम ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन. सो ऐसे केसेस में क्या होंगे? जो लीव्स होंगे ऑफ ग्रासेस फॉर एग्जाम्पल, तो ये इनमें हमें इनवर्ड कर्लिंग देखने को मिलेगा और ये फोल्ड हो जाता है टू रिड्यूस वाटर लॉस. मतलब अगर लीव्स ऐसे खुला हुआ रहा तो देयर इज ए हाई चांस कि यहां से ट्रांसपिरेशन होके वाटर बाहर चला जाएगा. वैसे भी ये ड्राई सीजन है. सो ये क्या करते हैं? ऐसे इनवर्ड में ऐसे कर्ल हो जाते हैं जिससे कि वाटर लॉस बाहर नहीं हो पाता. सो नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड्स ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर. सो द करेक्ट और अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस इज फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स. ऑप्शन ए क्लोजर ऑफ स्टोमाटा. ये ग्रासेस में देखने को नहीं मिलते बट जीरोफाइटिक प्लांट्स में देखने को मिलते हैं जो डेजर्ट एरिया में प्रेजेंट होते हैं. वहां पे इंटेंस हीट होता है. सो वहां पे जीरोफाइटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है. ऑप्शन सी श्रिंकेज ऑफ एयर स्पेसेस इन स्पॉन्जी मेसोफिल. ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता है. एंड ऑप्शन डी टाइलोसिस इन वेसल्स. टाइलोसिस क्या होता है? ये एक बेलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड ये बेसिकली क्या करता है? इट ब्लॉक्स द वाटर फ्लो. वेसल से वाटर फ्लो होता है राइट. तो ये टाइलोसिस उस वाटर को ब्लॉक कर देते हैं. So the correct answer for this question is option B. I hope you understood it well.
बेस्ट ऑफ लक।